अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ख्वाजा मोहम्मद ज़फ़र और आप मेरा एशियन ट्रैवल वीज़ा गाइड देख रहे हैं। दुबई में बहुत सारी अपडेट हो रही हैं वीज़ा के हवाले से और वर्क परमिट के हवाले से। दुबई में वीज़ा के हवाले से, विज़िट वीज़ा के हवाले से और जॉब के हवाले से और एम्प्लॉयमेंट वीज़े के हवाले से कौन लोग पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अभी हालिया तूफ़ान आया है बारिश का। हालिया बारिश की वजह से दुबई को वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा है। बारिश की ऐसी आफत आ गई जिसमें यूएई की गवर्नमेंट देने तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है और इतनी ज़्यादा बारिश यूएई में हो सकती है, इसका नुकसान को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इस बारिश के बाद नई चेंजिंग जो हुई है, इससे पाकिस्तानी को बहुत आसानी होने वाली है और सिस्टम में काफ़ी हद तक चेंजिंग की है। डिटेल में आपसे बिजनेस डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इस तरह की वीडियो, जॉब्स की वीडियो मैं अक्सर और बेशतर अपनी न्यूज़ में अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए बेल आइकन पे करेंगे तो आपको नई अपडेट मिलती रहेगी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यूएई के अंदर जो वीज़ा कैटेगरी है, अनस्किल्ड वीज़ा और स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी है, वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वही स्किल वीज़ा ले सकेगा और जिसके पास डिग्री होगी वो अनस्किल्ड वीज़ा लेगा। अनस्किल्ड अभी तक पाकिस्तानी के लिए बंद है और इसमें बड़ी अच्छी परेशानी हो रही है। और उसकी अपडेट न्यूज़ आ रही है और हालिया बारिशों के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि अनस्किल्ड वीज़ा को इशू की जाए। जो हालिया बारिश हुई हैं इससे दुबई को अनस्किल्ड लेबर का शॉर्टेज का सामना है, जैसे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, लैंडस्केपिंग की लेबर हो गई, क्लीनिंग वर्कर जो हैं उनके लिए वीज़े की अपॉर्चुनिटी, लोडिंग अनलोडिंग हो गई। इन सब के वीज़े इंशाल्लाह जल्दी शुरू होने वाले हैं। ये सब सारे काम पाकिस्तानी करते थे, उन्हें पाबंदी लगी हुई थी और दुबई की जो कंपनीज़ हैं उनको लेबर शॉर्टेज का बहुत सामना था। अब इस पे भी इंस्टीट्यूट किया है और सून इसका अपडेट आने वाली है और वीज़ा इशू होने वाले हैं। इन्होंने नया सिस्टम जो लॉन्च किया है, इसे दुबई वर्क बंडल का नाम दिया गया है। गवर्नमेंट ने वर्क परमिट और रेजिडेंस के हवाले यूएई से गवर्नमेंट ने जितने भी वर्क मसाइल परमिट थे, और जो रेजिडेंस के रुकावट हवाले से थी जो भी मसाइल थे या जो चैलेंजेस और जो दरपेश चैलेंज थे, थे वहां पे जितनी कंपनी उनका हल निकाल दिया और है। जितनी कंपनी जी हाँ हल फ्रेंड्स, निकाल लिया ये है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है एक बहुत और बड़ी एक ब्रेकिंग बहुत न्यूज़ ही है अच्छा बोल्ड स्टेप है, और बहुत इनिशिएटिव ही अच्छा है बोल्ड यूएई स्टेप लिया गवर्नमेंट यूएई का गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग वर्क परमिट के रिगार्डिंग हवाले वर्क से और परमिट रेजिडेंस परमिट के रेसिडेंस वीज़ा हवाले के से। हिसाब से। अब जितनी भी कंपनीज जो वहां पे वेट में थी या इंतजार में थी कि कोई जितनी भी इसका कंपनियां जब सोल्यूशन वेट या में थी कोई और वन इंतजार विंडो में थी प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट सोल्यूशन लॉन्च ढूंढ रही करे थी और उसकी बेस पे अपने वर्कर्स को, अपने और उसकी एम्प्लॉइज वजह से को, अपने वर्कर्स को जितने बुला भी सकें, स्किल्ड हैं या क्वालिफाइड वर्कर हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज उनको बुला सके। जितनी भी अब उन्होंने कैटेगरी उनको इस बुला सिस्टम सकें। का बाकायदा तौर पे ऐलान और आगाज कर दिया है, जिससे जितनी भी कंपनी है, लाइक 2,75,000 से ज्यादा जो कंपनीज हैं यूएई के अंदर, वो लाइक 2,75,000 अपने से ज़ायद वर्कर्स को कंपनियां हैं, एक सिंपल वो अपने वर्क वर्कर्स बंडल को प्लेटफॉर्म के थ्रू एक आसानी प्लेटफॉर्म से के जरिए बुला बुला सकती सकते हैं। हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये उनकी गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया है, लेटेस्ट और इनोवेटिव इनिशिएट है कि लेटेस्ट उन्होंने एक यूनिफाइड इनोवेटिव वर्क स्किल बंडल के दिया है, नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया वर्क है। बंडल के नाम से पहले सिस्टम प्लेटफॉर्म ये लॉन्च होता किया था, है। अगर किसी कंपनी को किसी वर्कर्स की, एम्प्लॉय की जरूरत थी, उसको मुख्तलिफ फेजेस से काफी टाइम पहले फ्रेम ये के होता साथ जैसे किसी वर्कर्स वहां को पे एम्प्लॉय की जरूरत फाइल पड़ती सबमिट मुख्तलिफ करना एजेंसियों पड़ती से, थी, उसकी बेस पे मुख्तलिफ वीजा ऑफिसों में इशू होता जाकर था और फिर वो उनको वर्कर को प्रोवाइड करते थे, वो वहां डॉक्यूमेंट पे देने मौजूद पड़ते थे। आता था। लेकिन अब ये सिस्टम ये था कि वो साथ साथ उसको 5 से 6 जो मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट के जो 5 से डिपार्टमेंट हैं 6 या जो मुख्तलिफ सर्विसेज गवर्नमेंट हैं, के सर्विस उन के लिए सेंटर्स में बार बार उसको जाना जाना पड़ता पड़ता था था और और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट जमा प्रोवाइड करना करने पड़ते पड़ते थे। थे। लेकिन ये जो बेनिफिट है, ये जो अब लेकिन ये ये जो सिस्टम बेनिफिट है, हुआ है उसके वर्क बंडल पेश का, नजर ये है ये कि वन अब उनको विंडो सिस्टम
बार बार मुख्तलिफ सेंटर्स में चक्कर लगाने की या बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स एक किसी प्रोवाइड और करने की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ज़रूरत नहीं होती है। है, चाहे वो कोई इसी कंपनी ऑफिस में किसी जा वर्कर्स करके को बुला रही है या कोई वर्कर वहां पे सर्विसेज हासिल करना चाह रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब उन्होंने जो 5 मुख्तलिफ उनकी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, ये लोकल बॉडीज हैं, लाइक मोहरा है, आईसीपी है, उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अथॉरिटी है उसको, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक टूरिज्म एंड डिजिटलाइजेशन है उसको, और बाकी जो एक दो डिपार्टमेंट है उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया है और डिजिटल 5 उनको डिपार्टमेंट इकट्ठा उन्होंने और इकट्ठे कर इंटीग्रेट दिए कर हैं, दिया है और उस तो हम एक प्लेटफॉर्म ही का जगह नाम उन्होंने पे होंगे वर्क बंडल प्लेटफॉर्म रख दिया है। और इसका नाम अगर उन्होंने वर्क अब बंडल किसी पर शुरू कर कंपनी दिया को है। कोई वर्कर बुलाने की जरूरत है तो वो क्या करेगी, उस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, आपको स्क्रीन पे वाज़ह तौर पे उनके प्रूफ एविडेंस भी शो हो रहे हैं। उन्होंने एक वेबसाइट दी है, वहां पे जाएंगी, वहां पे यूनिफाइड जो भी वीजा वेबसाइट है उस पे एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगी, वो फिल करेंगी। जब जो भी है एप्लीकेशन ये फॉर्म फॉर्म फिल जाएंगी, करने के बाद वो जो वर्क परमिट है वर्क वो परमिट इशू हो लेंगे जाएगा। वो और इशू हो जो जाएगा। एप्लीकेंट है, जो उनका जो और किसी जो भी भी पर्सन को एप्लीकेंट है बुलाना उसका है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसकी बेस पे वो उनका जो उसकी रेजिडेंस बेस पे कार्ड उसका है वीज़ा मिल या जाएगा परमिट का रेजिडेंस और परमिट है रेसिडेंस वीज़ा वो मिल भी जाएगा। उनको वहीं पे प्रोसेस हो जाएगा। अब इस इसी जो जगह पे वीजा सारी प्रोसेस फॉर्म हो है, जाएगा। सॉरी, जो ये जो वर्क बंडल प्लेटफॉर्म है, इसकी सबसे अहम और खास बात ये है इस कि वर्क इसमें बंडल की सबसे 5 खास बात है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है उनको इकट्ठा किया है 5 और मुख्तलिफ एक डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म में एक जगह 8 कर से दिया गया है जायद किस्म की सर्विसेज आपको मिलेंगी। उन और 8 से सर्विसेज में ज़ायद ये है सर्विसेज कि एक ही अगर जगह से किसी का मिलेंगी। वर्क परमिट है वो साथ साथ में आपको रेजिडेंस परमिट को इशू करवाना है वो, इसके अलावा किसी ने वर्क परमिट को रीन्यू कराना है या रेजिडेंस कार्ड को वर्क परमिट लेना रिन्यू है कराना या है, ये रिन्यू सर्विसेज। रिन्यू इसके बाद कराना अगर है किसी ने वर्क परमिट को कैंसिल करवाना है और या कैंसिल करवाना है अपना जो फिंगरप्रिंट्स हैं या या अपने जो मेडिकल फिंगरप्रिंट्स है फिटनेस के या हवाले मेडिकल से फिटनेस है बनवानी है या एमिरेट्स आईडी या बनवाना है, इमरत आईडी सारा का बनवानी है, सारा इसी सबके कायदा सब तौर पे एक ही प्लेटफॉर्म में हो प्लेटफॉर्म से जाएगा, ही इशू होगा और इसी के थ्रू प्रोसेस होगा। इसके थ्रू होगा। ये सिंपल प्रोसेस की सबसे ये और अहम सिंपल खास बात प्रोसेस ये है कि खास बात आम ये है कैजुअली या जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो जो कि नॉर्मल लाइफ है, दिन लगते थे, डेज लगते थे, 30 दिन लगते थे, लेकिन 30 दिन से नॉर्मल कम में 30 करके दिन सिर्फ लगते थे 5 दिन के अंदर अंदर ये और प्रोसेस उसको 5 दिन मुकम्मल में होगा। पूरा कर देंगे। तो नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे और वो 15 नॉर्मल से डे 16 लाइफ में किस्म जो के 3 जगह डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते थे, वो वो सिर्फ सब और एक सिर्फ ही जगह अब देने 5 पड़ेंगे किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और कंपनीज सिर्फ 5 करेंगी, किस्म या के वहां दावे पे जो डॉक्यूमेंट कोई प्रोवाइड आरडी करेंगे रेजिडेंस परमिट रेजिडेंस वगैरह है, वहां जिसके पास एमिरेट्स आईडी है या किसी कंपनी में या काम कर रहा रेसिडेंस है है, या इमरत आईडी अपनी है, जो लाइसेंस को या अपने रेजिडेंस कार्ड को अपने रीन्यू लाइसेंस कराना है को वो रिन्यू प्रोवाइड करना है, करेगा, उसके बेस पे उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा। आप स्क्रीन पे उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देख सकते आप हैं। न्यूज़ अब पेपर एक में बहुत इसकी ही अनाउंसमेंट देख सकते हैं, सॉलिड का और लॉजिकल सिस्टम का, लॉजिकल टाइप का एक प्लेटफॉर्म है न्यूज़ है जो जिसमें देख अब सकते हैं। कंपनीज को मुख्तलिफ जो उनके गवर्नमेंट सेक्टर के लोकल बॉडीज थी या सर्विसेज में जाने की भी जरूरत नहीं है। और सिंपल वन विंडो बॉडीज ऑपरेशन में के जाने की तहत जरूरत नहीं वर्क है, बंडल सिर्फ उन्होंने उसी लॉन्च बंडल किया के है, अंदर जिसके सारे काम हो मुताबिक जो जाएंगे आपके। इनिशियली तौर पे 2,75,000 जो कंपनीज हैं दुबई के अंदर वो इस चीज से फायदा उठाएंगी। अपने एम्प्लॉइज को, चाहे वो क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं या या लेबर वो स्किल्ड कैटेगरी है के नॉन हैं, स्किल्ड है, फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं या किसी भी, सुपरवाइजर है वो या इस फोरमैन तरह है, उनका वर्क उसका परमिट वीज़ा इशू यहीं से अप्लाई करवाएंगी। रहेगा और यहीं से वर्क वर्क परमिट परमिट इशू मिलेगा करवाने के साथ साथ वो उनका जो रेजिडेंस और वर्क परमिट परमिट है मिलेगा या और जो उनका रेजिडेंस परमिट कार्ड है है, एमिरेट्स वो भी आईडी है, इसी उनको बनेगा। भी सिंपल इस प्लेटफॉर्म से वो प्रोसेस करवा सकेंगी। और तमाम इसका जो डॉक्यूमेंट इसी प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म टाइम है पर प्रोसेस बहुत ही बनाएंगे शार्ट है और लीनियर किस्म का है। 30 दिन से कम करके उन्होंने जस्ट 5 दिन कर 30 दिया दिन से है। कम करके ये इसमें 5 गवर्नमेंट दिन का कर दिया है। बहुत बड़ा इनिशिएट है। ये और इसके गवर्नमेंट का अलावा बहुत बड़ा सबसे इनिशिएटिव है। अहम खास बात ये है कि आपको या कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको मुख्तलिफ इंडिविजुअली अलग-अलग मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के हवाले से या इकोनॉमिक्स वहां पे जाना पड़ता था, आईसीपी में जाना पड़ता था, डीएचए जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अथॉरिटी है वहां पे जाना पड़ता था, या बाकी जो डिपार्टमेंट है एफडीआर वगैरह फेडरल जो अथॉरिटी वगैरह वहां पे जाना पड़ता था। अब उनको इकट्ठा करने के बाद एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने कंबाइन कर दिया है। अब सिंपल आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके वीजा फॉर्म, यूनिफाइड वीजा फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बेस पे वो आपकी सारी असेसमेंट हो जाएगी, वीजा इशू हो जाएगा, वर्क परमिट इशू हो जाएगा। वर्क परमिट इशू होने के बाद बंदा वहां पे आ जाएगा, कंपनी ही उसका एमिरेट्स आईडी, उसके जितने भी प्रोसेसिंग की जो रईसुल खामा है वहां पे ये ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ एक्सपैंड हो सकेगा। लेकिन इनिशिएटिव तौर पे इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये दुबई के हवाले से है, यूएई गवर्नमेंट ने, ताकि जितने भी इनोवेटिव और जो लेटेस्ट मॉडर्न आइडियाज होते हैं वहीं पे इंप्लीमेंट होते हैं, वहीं पे एग्जीक्यूट होते हैं और वहीं पे अल्टीमेटली अप्लाई होते
गए हैं। सो ये एक सिस्टम है, बहुत ये सी कंपनी टिकट इस हवाले कोई से भी एक पैनिक थी हो और जाएगा गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट थी कि आस्ता उनको आस्ता। वर्कर की ज़रूरत है, लेकिन वीज़ा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं। अब और वीज़ा जितनी भी प्रोसेस में बहुत कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लिकेशन आ रही उन्होंने है, अब इस कॉम्प्लिकेशन को आसान कर दिया है और इस जस्ट एक कम्युनिकेशन को सिंगल आसान करने प्लेटफ़ॉर्म के की लिए शक्ल में और 3 सादे लेबर बना स्टेप की सकें। शक्ल में आप यूएई का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और वो कंपनी भी आपको ग्रांट कर सकती है और इसके बाद आपका रेज़िडेंस का जो कार्ड है उसको भी प्रोसेस करवा आपका आपका नॉर्मल आईडी कार्ड जो इशू होता था वो कैंसिल हो जाएगा, और अंदर आपकी फिंगरप्रिंट से ही वही आपकी आईडी होगी, सिर्फ सारी चीज़ें डिटेल होगी और वही इशू होगा। इस तरह फिजिकल इमारत आईडी भी ख़त्म कर देंगे और आपका फिंगरप्रिंट से आपका सब कुछ होगा। दिखाने के लिए आपके मोबाइल के अंदर आपकी इमरजेंसी आईडी की कॉपी मौजूद होगी। बारिशों के हवाले से लेबर की जो शॉर्टेज हुई है, आहिस्ता आहिस्ता मालावार ये मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान आसानी से जा सकेंगे। अनकरीब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा कैटेगरी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी ओपन हो जाएंगी। अगर आप अभी जाना चाह रहे हैं तो विजिट पे चले जाएं और वहाँ पे अपना यू आई डी बनवा लें। इसी तरह आपका स्किल भी आकर अपना यू आई डी बनवा लें और अपने आप को चेंज कर लें। आप दुबई में पार्टनर वीज़े पे जा सकते हैं। पार्टनर वीज़े पे अभी भी आप काम कर सकते हैं वहाँ पर, और लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही अनस्किल्ड और स्किल्ड वीज़े कैटेगरी ओपन होगी, आप अपने आप को कन्वर्ट करा दें उसके ऊपर। ये बेस्ट चांस है। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है महंगाई बढ़ती जा रही है और हालत ख़राब होते जा रहे हैं। इवन अभी IMF ने जो नई डील दिखाई करी है पाकिस्तान के साथ और जो कोशिश कर रहे हैं करने की, उससे महंगाई का इजाफा और हो जाएगा और परेशानी और बढ़ेगी। चीज़ों के पैसे बढ़ेंगी, टिकट बढ़ेगी, एक्सपेंसिव बढ़ेंगे। तो वह अपना ख्याल रखें, अपने घरवालों का ख्याल करें और अभी से डिसीजन लें ताकि आगे जाके आपको आसानी हो।